फ्रेंड्स, सप्तरंगा 594 इस चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज से हम रेकी सेमिनार इन हिंदी, रेकी फर्स्ट सेमिनार इन हिंदी वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रेकी अक्षय सुखा से वरदान, इस मेरे मराठी बुक का पूरा ऑडियो हमने सुना दिया है और रेकी के बारे में जो कुछ भी माइंड पावर सेशंस है, कुछ भक्तांबर, नवकार मंत्र, ऐसे जो ओंकार, ऐसे जो स्तोत्र है उनके उच्चारण से उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, ये सभी जो पहले वीडियोस हमने लिए हैं या मैंने डाले हैं, आप देख सकते हैं वो सभी इस रेकी से रिलेटेड है और आगे जाके मैं यही करना चाहती थी, इसीलिए वो स्टार्ट में पहले मैंने सब लिया हुआ है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रेकी सेमिनार, रेकी फर्स्ट लेवल इन हिंदी। पहले आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। इस विश्व शक्ति को, इस विश्व चैतन्य को मैं नमस्कार करती हूँ। आप सभी का स्वागत है। आप सभी मेरे साथ इस विश्व शक्ति को वंदन करें, प्रणाम करें और आप सभी रिलैक्सली बैठे। पहले जब रेकी सेमिनार स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअली वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन में बैठने के बाद हम प्रार्थना करते हैं, सामुदायिक प्रार्थना करते हैं। सबका मन शांत, शिथिल होना चाहिए, वो सब पहले कर लेते हैं और सब सेटल हो जाते हैं। उसके बाद हम रेकी सेमिनार स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ तो हम वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हम अभी इसको डायरेक्ट चालू कर देंगे। सबसे पहले हर एक को मैं यहाँ रेकी सेमिनार सीखने के लिए हाजिर हूँ, इसलिए खुद का, अपने परिवार का, अपने जो कुछ भी शक्तियाँ आपके साथ काम करती है या आप जिस देवता को मानते हैं उनको और विश्व शक्ति को प्रणाम करके पहले हम उनका आभार व्यक्त करेंगे और फिर बाद में अभी हम इसके बारे में चालू करेंगे। हम पहले ये देखेंगे कि रेकी सीखने के लिए आप कैसे उद्युक्त हो गए। आपको किसी ने बताया या आपको कुछ ट्रीटमेंट के बारे में कुछ रिजल्ट आ गया या आपने बस ऐसे ही सुना है या जानना है कि रेकी क्या है, इसके लिए आप आए हैं, आपको ईगर है या सचमुच ये जो कुछ भी विद्या है ये आपको सीख के आपको उसमें वृद्धि करना है, आगे जाना है, रेकी मास्टर, रेकी ग्रैंड मास्टर बनना है, आप क्या सोच के यहाँ आए हैं, ये पहले विगत बात हम सबको एक एक को बताना पड़ेगा। अभी तो ये टाइम हम इधर नहीं हम वेस्ट करेंगे, हम तो डायरेक्ट फिर उसके आगे जाएंगे। ये सब आप बोलने के बाद मैं फिर आपको बताऊंगी। इन शॉर्ट मैं मेरा परिचय देती हूँ। मैं नीलम दोषी, रेकी ग्रैंड मास्टर 93-94 इस साल में कोल्हापुर में एक सेमिनार, एक लेक्चर हुआ था खास डॉक्टर लोगों के लिए। उसमें एक 25 डॉक्टर थे जो ये रेकी सीखने के लिए तैयार हो गए। उनके साथ खाली ये क्या विद्या है ये मैं जानना चाहती थी। मैं रेकी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, मैं तो एक हाउसवाइफ ही थी, लेकिन मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। तो जब मैंने उस लेक्चर में ऐसे सुना कि खाली स्पर्श करके जो कुछ भी आपकी व्याधि है, आपका रोग है या आपका मानसिक संतुलन, जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम है वो सब आपका धीरे धीरे निकल जाता है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। ये सब सुनने के बाद मुझे लगा कि दुनिया में इतनी सुंदर विद्या है तो हम उससे क्यों नहीं सीखना चाहेंगे। हमको तो ये ज़रूर देखना चाहिए, सीखना चाहिए और लोगों को बताना भी चाहिए यदि अच्छी है तो। बस इसी इगर से मैं सीखने गई। हम 25 लोगों ने विथ 23 डॉक्टर्स हमने ये सेमिनार किया। डॉक्टर प्रदीप दीवान जो एक अति उत्कृष्ट टीचर थे, जिन्होंने ओरिजिनल
पहले जो दो डॉक्टर मिका उसुई, इनके पास सीखी हुई मिसेस टकाटा, उनके पास हमारे जो टीचर है डॉक्टर प्रदीप दीवान, उन्होंने उनके पास से ये सब रेकी विद्या सीखी थी और डायरेक्ट उनसे हमारे पास ये विद्या आ गई है। इसलिए हमारे पास सर ने बहुत सारा नॉलेज हमको दे के रखा है, जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहती हूँ। तो उसके बाद मैंने वो 2 सेमिनार्स किए। उसके बाद एक 12 साल तक मैंने रेकी क्लिनिक चलाया, रेकी डॉक्टर्स के साथ प्रैक्टिस किया, बस उसकी प्रैक्टिस करती रहती गई। और उस वक्त मुझे रेकी मास्टर टीचर बनना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके बाद हर रोज़ मेडिटेशन करना पड़ता है। इसलिए मैंने उस वक्त बस मेरी प्रैक्टिस यही चालू रखी थी। और रेकी सेकंड के मेरे स्टडी ऊपर ही मैंने रेकी अक्षय सुखा से वरदान ये बुक लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर मैं 2002 में मैंने रेकी का ग्रैंड मास्टर का सेमिनार किया और उसके बाद से मैं रेकी ग्रैंड मास्टर करके सेमिनार्स लेती हूँ। आज तक बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे टीचर्स को, बहुत सारे हमारे जो गुरु है यानी साधु गुरु, उनको भी मैंने सिखाया हुआ है। सांगली, कोल्हापुर, बेळगाव, पुणे, मुंबई, कराड, ये सभी जगह जाके, सातारा, मैंने बहुत सारे सेमिनार्स कंडक्ट किए हुए हैं। और अभी मैं चाहती हूँ कि इस YouTube के माध्यम से जो मेरे पास सब मेरे गुरु ने दिया हुआ ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, वो सब मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। तो आज हम इसके बारे में चालू करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो रेकी सिखाते हैं, रेकी के बारे में बताते हैं, रेकी के बारे में ट्रीटमेंट देते हैं, ये सभी तो है ही। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि जब आज तक जो मैंने किया है उसका जो रिज़ल्ट आया है वो सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। वो लोग जानेंगे, सोचेंगे, तो इसके बारे में जो कुछ भी जानकारी है रेकी के बारे में, कोई लोग अच्छा कहते हैं, कोई बुरा कहते हैं, लेकिन सच में क्या है, असल में क्या है, ये आप सब लोग जानेंगे तो आपका इसका ज़रूर फ़ायदा उठा सकेंगे। मैं आपको अथ से लेकर इति तक ये सब सिखाने वाली हूँ। तो अब हम जाते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट की, यहाँ रेकी। रेकी मीन्स हस्त स्पर्श चिकित्सा, यानी कि हिंदू साइंस में, हिंदू शास्त्र में हमारे आपके जो पुराने ग्रंथ है उसमें हमको ऐसे हस्त स्पर्श चिकित्सा करके उल्लेख जो मिलता है, वो उल्लेख यानी ही यही रेकी है। रेकी के ये 2 पार्ट्स है, रे और की। अब ये नाम रेकी कैसे आ गया, फिर हस्त स्पर्श चिकित्सा हमारी ही है ओरिजिनल, तो ये नाम कैसे आ गया, तो इसका ये हिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगी ये। लेकिन उसका शब्दशः अर्थ ऐसा आएगा, रे मीन्स ये जो विश्वव्यापी शक्ति है, वो उसका जो शक्ति का जो आकलन हमको होता है, हम जो जानते हैं, जिसको ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो मीन्स रे। और की मीन्स जब तक वो विश्व का जो चैतन्य है, वो चैतन्य हमारे में शरीर में हाजिर है, तब तक हम जिंदा रहते हैं, उस शक्ति को हम बोलेंगे की, यानी कि रे की, यानी कि इस शक्ति का हम हमारे में लेंगे विश्व शक्ति, और उसके साथ हमारा जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, मेंटली, फिजिकली, सभी जो कुछ भी है वो सब हमारे निकल जाते हैं, हमारी पर्सनालिटी चेंज होती है, हम अच्छे मानव बनते हैं, हमारे शरीर में से षड्रिप जो है वो चले जाते हैं। वो धीरे धीरे आगे सब हम डिटेल में देखेंगे। यानी कि ये शब्दशः जो अर्थ है रेकी का, वो मैंने अभी बता दिया। अब इसका शॉर्ट में आपको इतिहास में बताना चाहूँगी कि पुराने ज़माने में सब हिमालय में लोग, साधु लोग रहते थे, वहाँ ध्यान धारणा करते थे, और उन्हीं सभी के पास तो ये विद्या थी ही। हमको अभी भी आप सभी को ये मालूम होगा कि ऐसे बहुत सारे भगवान होते हैं, देव देवता होते हैं, ऐसे सब ऐसे हाथ करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। यानी क्या होता है, इधर से जो सब रेज आते हैं, वो रेज सब निकल के आपके ऊपर आते हैं और वहाँ से आपको ऊर्जा मिलती है, और उसी ऊर्जा से हम ठीक हो जाते हैं।
ये जो ऊर्जा है यही है रेकी। तो अमेरिका में, सॉरी, जो जापान में, जापान में एक कॉलेज में सब विद्यार्थी पढ़ रहे थे, जहाँ डॉक्टर मिकाओ उसुई करके जो प्रोफेसर है वो सिखा रहे थे कि ऐसे कौन कौन से विश्व में कौन कौन सी थेरेपीज़ है जिसके साथ लोग अपना सब, यानी कि ध्यान धारणा, मेडिटेशन, योगा, ये सब कैसे करते हैं, उससे लोग कैसे ठीक हो जाते हैं, ऐसे सब बता रहे थे, सिखा रहे थे। तो उसी वक्त उनके लेक्चर में उन्होंने ऐसे बता दिया कि ऐसी एक जग में थेरेपी है कि जिससे ऐसे हाथ करते हैं, हाथ करने से यहाँ से ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा से सब लोग ठीक हो जाते हैं। तो उसमें से वो 25 साल से ये सिखा रहे थे। उसमें से एक स्टूडेंट उठ गया और उसने पूछा, सर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है ऐसा कुछ हो सकता है, और यदि हो सकता है तो वो कहाँ है, जग में कहाँ है, कौन से लोग ऐसे हैं जो ऐसे करते हैं, आपको कुछ पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है। तो सर बोले, हाँ ठीक है, मैंने भी नहीं कहीं ऐसा कभी सोचा, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूँगा। ऐसे सोच के उन्होंने फिर बाद में उनको सोच में लग गए, अरे इतने साल से मैं सिखा रहा हूँ लेकिन मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन कैसे नहीं आया, ये ही इज़ राइट, ऐसे कहाँ है, कौन करता है, और ये विद्या क्या है, हमें जानना चाहिए। बस एक इसी क्वेश्चन ने उनको सब उनकी लाइफ में उल्टा पलट कर दिया। वो सब छोड़ छाड़ के अमेरिका में गए, लंदन में गए, सभी जगह घूम घूम के, सभी लाइब्रेरी में जाके उन्होंने पता करने का अभ्यास किया कि कहाँ ये मिलेंगे। कोई बोलता है चीन में जाओ, कोई बोलता है इंडिया में जाओ, कोई बोलता है हिमालय में जाओ। ऐसे करते 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 वो हिमालय में जाके पहुँचे। उधर एक साधु जी को उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे कुछ विद्या है, क्या आप मुझे वो बता सकते हैं क्या? वो साईं बाबा भी ऐसे करते थे, ऐसे मैंने सुना है, आपको कुछ पता है? तो बोले, अब हाँ, आप तो फॉरेनर लगते हैं, आपको ये क्यों चाहिए? बस मैं उसका अभ्यास कर रहा हूँ, आपका कुछ पता हो तो बता दो। तो उन्होंने बोले, हाँ ऐसी विद्या तो है, वो पुराने बहुत सारे ग्रंथ में लिखी हुई भी है, सब जगह है, लेकिन बस है इतना आपके लिए काफ़ी है, बस आप इतना सुन के जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने तो पीछा नहीं छोड़ा। वो बोल रहे थे, नहीं मुझे ये जानना है, कहाँ मिलेंगे उसके ग्रंथ, क्या मिलेंगे। ऐसे करते 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 उन्होंने यही उसका शोध लगा ही लिया कि ये ग्रंथ कहाँ है, किसके पास है, कौन से भाषा में है। तो उनको तब पता चला कि ये सभी संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो अभी ये संस्कृत भाषा में लिखा है, अर्ध भारतीय भाषा में लिखा हुआ है, तो इसका मैं कैसे करूँगा? अभी तो इस सारी झंझट में तो उन्होंने उनका जो कुछ जॉब था वो भी छोड़ दिया था, बस इसी के पीछे पड़े हुए थे। तो फिर उन्होंने फिर से उस साधु को जाके मिल गए। तो वो साधु ने बोला, यदि आपको इतनी इच्छा है सीखने की तो आपको पहले संस्कृत सीखना पड़ेगा, बाद में आपको इसमें कुछ जो कुछ भी लिखा है वो सब मालूम पड़ेगा। तो फिर इनको इतना उसमें इंटरेस्ट था कि उन्होंने उसके लिए संस्कृत अर्धमागधी भाषा सीख ली, PhD की, उसका अभ्यास किया, स्टडी किया, और वो सब बुक में जो कुछ भी लिखा था, ग्रंथ में लिखा था, वो सब उसका स्टडी चालू किया। वो चालू करने के बाद उनको पता चला कि नहीं ये सब तो हो सकता है, ये सब तो है। तो फिर उन्होंने उस साधु को परमिशन मांगी कि वो बोले, ये सब जो ग्रंथ है संस्कृत, मैं मेरे देश में जापान में लेके जाना चाहता हूँ, वहाँ जाके मैं सब मेरी भाषा में वो ट्रांसलेट करूँगा और फिर आपको सब कुछ मैं दे दूँगा। तो हमारे साधु महाराज तो बोले, नहीं ये तो हमारा कल्चर का है, हम तो ये नहीं दे सकते, बस आपको जो कुछ भी करना है यही कर लीजिए, मैं तो आपको नहीं दे दूँगा। ऐसे करके उन्होंने ये बात छोड़ दी, लेकिन वो भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने उनको जो कुछ भी चाहिए था वो कर ही लिया। और उसके बाद फिर उन्होंने सोचा, अब ये सब तो मैंने स्टडी कर लिया, लेकिन अभी इसका प्रैक्टिकल कैसे करें, ये प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। इसके सोच में पड़ने के बाद फिर वो साधु के पास गए, साधु को पूछा, अब मैंने ये सब सीख लिया, मैंने ये सब जान लिया,
लेकिन इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? साधु महाराज बोले ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको उपवास करने पड़ेंगे, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, एक ही जगह बैठ के आपको आराधना करनी पड़ेगी। वो बोलते हैं हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप जो कुछ भी बोलो करेंगे। वो बोले अरे आप नॉनवेज खाते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आप दारू पीते हैं, आपके खाने पीने पे कंट्रोल नहीं है, आप ये कैसा कर पाओगे? नहीं बस मैं कर पाऊँगा, आप बस मुझे बोल दीजिए क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि आप एक ही जगह पे सुखासन में बैठिए और आंखें बंद, और कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, हिलना नहीं, डुलना नहीं, बस ऐसे ही 21 दिन के लिए, कम से कम 21 दिन के लिए आप ऐसे ही बैठे रहिए। बाद में जो कुछ भी चमत्कार होगा उससे आपको ये विद्या प्राप्त होगी। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक इजाज़त चाहूँगा कि मेरे जापान में कुरियामा नाम का एक बहुत बड़ा डोंगर है जो वो बहुत पवित्र मानते हैं, तो मैं उसके ऊपर जाके बैठूँगा और वहाँ से मैं साधना करना चाहता हूँ। हाँ बोले ठीक है आप जा सकते हो। फिर वो कुरियामा पर्वत के ऊपर जाके बैठे, वहाँ उन्होंने उनकी साधना स्टार्ट की। एक्चुअली ये तो उनको बहुत तकलीफ़ देने वाला ही काम था, लेकिन उनके विश्वास इतना दृढ़ था कि वो चाहते थे नहीं मुझे ये करना ही है, मुझे ही मिलाना ही है। इसलिए वो 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन बस ऐसे करते गए। 20 दिन तक तो कुछ भी हुआ नहीं, ऐसे के ऐसे बैठे रहते, बस शरीर खुश हो गया था। पानी पीने की चाहत हो रही थी, खाने का मन हो रहा था, आजू बाजू कुछ कीड़ा मुंगिया सब आ गई थी, लेकिन बस दृढ़ विश्वास था कि मुझे 21 दिन तक इधर से हिलना डुलना नहीं है। 21 दिन अब स्टार्ट हुआ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर अब वो सोचने लगे कि आज तो 21 दिन है, आप क्या करेंगे, कैसे होगा, क्या करेंगे, हम तो बस ऐसे खाली बैठे हुए हैं, इसका कुछ मुझे होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। और ऐसे करते करते दोपहर के बाद में अचानक से ऐसी आकाशवाणी आकाश में हो गई कि आपने जो कुछ भी तब ध्यान किया है उसका आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और उधर से ऐसे पूरे आभा मंडल में ब्राइट वाइट लाइट, एकदम ऐसे शुभ्र वाइट, इतना वाइट ऐसे ग्लिटरिंग कर रहा था वो सब लाइट, ऐसे पूरा एक साथ में वो ऐसे गैदर हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, वो सब उनके माथे के ऊपर आ रहा है, ऐसे उनको फीलिंग आने लगा। लेकिन अरे बाप रे, ये तो बहुत सारा बड़ा प्रकाश है और ये मेरे में आएगा, मेरे में घुसेगा तो मैं तो मर जाऊंगा, ऐसे उनको लगता है। और सचमुच में ये वैसा हुआ। वो सब जो लाइट था, ब्राइट वाइट लाइट, वो सब आके उनके क्राउन चक्रा से यहाँ उनके माथे में अंदर घुस पड़ा, और उसका जो एनर्जी था, उसकी जो पावर थी, वो इतनी भयंकर थी कि वो तो उसको पहन नहीं सकते थे। उनको तो ये पता ही था ही, वैसे ही हुआ। वो उनकी इतनी शक्ति नहीं थी कि वो आपके अंदर उसको समा सके, तो वो लुढ़क गए और वो ट्रांस में गए, यानी कि ऐसे तो जागते भी नहीं थे, सोए भी नहीं थे, ऐसे ट्रांस के पोजीशन में चले गए। और उस वक्त वो सब एनर्जी उनके शरीर में आती गई और उनके आँखों के सामने कुछ थोड़े बहुत पिक्चर्स आते गए, कुछ डायग्राम्स आई, और थोड़ी देर के बाद सब शांत हो गया, सब सेटल हो गया। और फिर उनको ऐसी फिर से आकाशवाणी हो गई कि आपको जो चाहिए था वो आपको मिला है, अब ये इसका आप मानव कल्याण के लिए उपयोग कर सकते हैं। ऐसे इसी तरह से उनको ये विद्या प्राप्त हो गई। और फिर नेचुरली वो जल्दी नीचे उतरते आने लगे कि चलो मुझे ये मिल गई। अब उनको आनंद हो गया था कि मैं किसी को बताऊँ तो सभी को पता चले, और मुझे मैं खुश हूँ। और जल्दी में उनको पाँव को ठेस लग गई, और ठेस लगने के बाद बहुत ब्लीडिंग चालू हो गई। तो ब्लीडिंग चालू होने के बाद उन्होंने बस अपना ही हाथ से उस अंगूठी को पकड़ के रखा। तो पकड़ के रखने के बाद अभी विदिन अ मिनट वो उनका ब्लीडिंग बंद हो गया। तभी उनको ये पहली अनुभूति उनके शरीर पर ही मिल गई
रेकी आपके पास है, आपके पास पावर है, तो आपका ये जो कुछ भी इमरजेंसी आपको है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद वो आए, फिर उन्होंने फिर इंडिया में आए, फिर स्टडी किया, फिर साधु महाराज को मिले, फिर वो सब जो कुछ लिखान करना था वो किया, और फिर बाद में उन्होंने सोचा कि अब मैं इसकी प्रैक्टिस चालू करूँगा। जो कुछ गौर गरीब लोग हैं जिनके कोई नहीं है और जिनके पास पैसा नहीं है ठीक होने के लिए, उन सब का मैं कल्याण करूँगा। ऐसे सोच के इन्हें बहुत सोचा, और फिर उन्होंने सोचा कि जापान में एक ऐसी जगह है उसे भिकारी छावनी बोलते हैं, तो भिकारी छावनी में वहाँ जाके मैं मेरा टेंट लगाऊंगा और मैं वहाँ मेरी प्रैक्टिस चालू करूँगा। ऐसे करके वो वहाँ गए, उन्होंने वहाँ उनकी प्रैक्टिस चालू की। प्रैक्टिस चालू करने के बाद बस रोज़ लोग आते थे, ट्रीटमेंट लेते थे, अच्छे होते थे, जाते थे। ऐसे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ऐसे चलता रहा। आजू बाजू के गांव के सब लोग आते गए, उनका नाम होने लगा। लेकिन एक शाम को वो क्या करते थे, सवेरे दिन भर तो ट्रीटमेंट देते थे, और शाम को वो सब लोगों को एक साथ लेके उनको कुछ लेक्चर भी देते थे, यानी कि माइंड से, अंदर से आप चेंज होना चाहिए, तो आप जो कुछ भी करते हैं उसका कुछ फ़ायदा है, ये सोच के वो उनको कुछ धर्म की बातें, कुछ समाज की बातें, कुछ मानव कल्याण की बातें, ऐसे जो कुछ भी उनको अच्छा लगता था वो सिखाते थे। तो 6 महीने के बाद उनको ऐसे लगा कि कोई चेहरे ऐसे हैं कि बस आपको मैंने देखा है, आपको मैंने देखा है, आपको मैंने देखा है। तो फिर ये सोच के उन्होंने उनको बुलाया और उनको पूछा कि आपको मैंने कहाँ देखा है। तो वो बोले, अरे सर जी, आप भूल गए क्या? 6 महीने पहले हम यहाँ आए थे, आपने हमको ट्रीटमेंट दिया था, तब हम भिखारी थे और हम पूरे अच्छे हो गए, और फिर अभी हम वापस से ही फिर आ गए हैं। तो फिर उन्होंने सर जी ने पूछा कि आप यहाँ से ठीक होके चले गए थे, तो आपको अच्छे मानव के जैसे रहना चाहिए था, आपका घर दार, बच्चे, परिवार, फिर आप यहाँ फिर से क्यों आ गए? उन्होंने बोला, साहब जी क्या बताइए आपको, अरे रोजी रोटी कमाना तो बहुत कठिन काम है, लेकिन यहाँ हम ऐसे हाथ फैलाएंगे, भीख मांगेंगे तो हमको भीख मिलती है और हम खा लेते हैं। इतना सरल उपाय यहाँ है, तो फिर हम क्या घर गृहस्थी किसके लिए बनाए? अरे बाप रे, ये सुनने के बाद तो वो डॉक्टर मिकाऊ से बोले, नहीं, इट्स वेरी रॉन्ग, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इससे खाली शरीर से लोग ठीक हो रहे हैं, ये शरीर से खाली ठीक हो के इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ये पहले मन से उनको चेंज करना चाहिए। ये जो कुछ भी मैं थेरेपी करता हूँ उसका मन के ऊपर इफ़ेक्ट होना चाहिए। ये यदि अंदर से, मन से चेंज होंगे तो फिर उसका शरीर के ऊपर कुछ फ़ायदा होगा। उसी वक्त उन्होंने उनकी जो ट्रीटमेंट थी, वो प्रैक्टिस थी, वो बंद कर डाली। फिर से उन्होंने 21 दिन के लिए साधना की, उसके बारे में सोचा, उसके बारे में थिंकिंग किया, सब साधु भगवंतों को मिले, इंडिया में आके जो कुछ उनको स्टडी करना था वो करा, और उसके बाद उन्होंने ये फिर जो रेकी में रेकी फर्स्ट लेवल, रेकी सेकंड लेवल, रेकी थर्ड ए लेवल एंड रेकी थर्ड बी लेवल, ये उन्होंने उनके बाद ये सब डिज़ाइन किया, और उसमें उन्होंने कुछ ऐसे सिम्बॉल्स दिए हैं, जिस सिम्बॉल से वो सिम्बॉल सब निकाल के, यानी कि आप माइंड को धीरे धीरे शांत करके मेडिटेशन की ओर ले जा सकते हैं, और उसके बाद आपको जो कुछ भी चाहिए वो अचीव होता है। और उसके बाद फिर उन्होंने ये सब इनकी प्रैक्टिस चल रही थी। इस बीच में एक मिसेस टकाटा करके एक मैडम थी, जिनको बहुत प्रॉब्लम्स थे, 25-30 तो ऑपरेशन के हुए थे, वो इनके साथ मिल गई, इनके साथ उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ गए, और वो उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। उनका भी बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन वो तो मैं सब नहीं बताऊँगी, लेकिन उन्होंने इनका सब जो कुछ सक्सेसर, एज ए सक्सेसर मिसेस टकाटा इनको ज्वाइन हो गई, और फिर उन्होंने उनका काम आगे चालू किया। और यही मिसेस टकाटा के पास मेरे जो डॉक्टर प्रदीप दीवान मेरे टीचर है, उन्होंने उनके पास रेकी का दीक्षा लिया हुआ है, रेकी सेमिनार किया हुआ है, और उनके पास से हमको उनके हस्ताक्षर, ओरिजिनल हस्ताक्षर में जो ड्राइंग्स है वो भी मेरे पास है, जो मैं आपको हमारे आगे के सेशन में दे दूँगी, बताऊँगी
ऐसे करके धीरे धीरे आपको तो ये सब पता चल गया कि अभी तक रेकी का इतिहास क्या है, रेकी का अर्थ क्या हुआ, रेकी का इतिहास क्या, ये सब हमने शॉर्ट में जान लिया। अब इसके आगे के सेशन में हम जानेंगे कि इसमें 7 चक्रास है। वो 7 चक्रास क्या है, वो थोड़ा एक्चुअली रेकी फर्स्ट में ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम क्या सीखते हैं ये हमको ठीक से पता चलना चाहिए, इसलिए हम इसको इन शॉर्ट देखेंगे और फिर आगे जाएंगे। तो फिर अभी इस सेशन में हम यहीं तक रुकते हैं और 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। आगे के वीडियो में हम आगे के रेकी के 7 चक्रास के बारे में, फिर रेकी फर्स्ट में क्या पॉइंट्स होते हैं वो कैसे करने के, ये सब हम अगले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तब तक धन्यवाद। आपको कैसे लगा मुझे बताओ, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, आपके सब फ्रेंड्स को बताओ और इसका पूरे फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद, थैंक यू।